दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि 370 35 से हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी अंधभक्त हैं, उन्होंने फेसबुक या सोशल मीडिया पर एक ट्रोल चलाया था कि वहां पर प्लॉट लेंगे कश्मीर में और वहां की लड़की से शादी करेंगे। उनकी औकात क्या है ये तो हमें नहीं मालूम कि वो प्लॉट खरीदने की ताकत रखते हैं नहीं रखते, लेकिन सरकार की तरफ से ये इजाज़त मिल गई थी। लेकिन उसके बाद कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं, कश्मीरियों का दिल जीते बिना वहां पर 370 हटा दी गई, 35 से हटा दी गई। इस वजह से भी अब एक रिपोर्ट आई है सरकारी, ये किसी सोनिया गांधी के घर की रिपोर्ट नहीं है और ना विपक्ष के किसी ऑफिस की रिपोर्ट, ये सरकार की ही रिपोर्ट है। उसने बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 7 प्लॉट खरीदे गए और वो भी जम्मू डिवीजन में, किसी ने खरीदा ही नहीं। ना कोई शादी करने जा रहा है वहां पर, ना कोई मकान खरीदने जा रहा है वहां पर। और 370 के बाद एक ऐसा शगुफा मिल गया था अंधभक्तों को कि उन्होंने वहां पर बच्चे पैदा करने की भी सोच लिया था कि कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे और वहीं बसेंगे। ऐसा फेसबुक वगैरह पे बहुत बात आपने देखा होगा। देखिए, अभिनव पांडे हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा आपकी स्क्रीन पर है कि राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए आज गृह मंत्रालय ने लिखित में बताया कि जम्मू कश्मीर में अब तक बाहर के सिर्फ 7 लोगों ने जमीन खरीदी है। सभी 7 जमीनें जम्मू रीजन में खरीदी गई हैं, कश्मीर में एक भी नहीं। ठीक, ये इतने बड़े वो थे मर्द कि साहब वहाँ शादियाँ करेंगे, वहाँ रहेंगे, दुनिया भर की बातें कर रहे थे सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय को किलसाने के लिए या उनको ज्वेलस करने के लिए। 370 हटने के बाद भी कश्मीर में प्लाट कोई नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ शांति नहीं है। अब पहले मैं आपको उस गृह मंत्रालय से निकली हुई रिपोर्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राज्यसभा। इसके नीचे देखिए क्या लिखा है। इस पे लिखा है कि एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अ टोटल ऑफ 7 प्लॉट्स एंड लैंड हैव बीन परचेज्ड बाय पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर के किसी आदमी ने सिर्फ 7 लोगों ने खरीदा और वो भी ऑफ द जम्मू, नॉट अ जम्मू कश्मीर। ऑल द 7 प्लॉट्स आर लोकेटेड इन जम्मू डिवीजन। सिर्फ जम्मू डिवीजन में खरीदे गए, बाहर के लोगों ने, बाकी कोई वहां गया ही नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि पहले आप कश्मीर को जीतना इन द सेंस उनके दिलों को जीतो और वहां एक अमान कायम हो, शांति कायम हो, तब जाकर के वहां पर लोग बसेंगे और टूरिज्म भी बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, कश्मीर के अंदर अगर ये अस्त व्यवस्था ना होती, वहाँ आतंकवादी एक्टिविटीज़ ना होती, तो इतना ज़बरदस्त टूरिज़्म के माध्यम से हमारे पास कलेक्शन हो सकता है कि वहाँ रेशम का और टूरिज़्म के माध्यम से या ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से हमारे राजस्व के अंदर बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन उस रीजन को अस्त व्यस्त रखना है, चाहे वो आतंकवादी रखते हों, चाहे हमारी गलत नीतियाँ रखती हों, इसी वजह से वहाँ पर यह काम नहीं हो पाया। अब बाकी तमाम हिंदुस्तान के अंदर वाहवाही कैसे लूटी जाए, तो उसका तरीका निकाला था 370 और 35A, जिसको छोटे छोटे सुरागों के अंदर कांग्रेस ने पहले ही बीन दिया था। वो सिर्फ नाम की थी बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार, लेकिन वहां पर हटाना था और दिखाना था कि देखिए साहब, भारत के अंदर तो एक ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी आई है जिसने एक झंडा, एक डंडा और एक सब चीजें बना दी, जबकि ये जमीन खरीदने का अधिकार आपको हिमाचल में भी नहीं है और नॉर्थ की बहुत सारे स्टेट हैं जहां है ही नहीं। अरुणाचल के अंदर तो आपको जाने के लिए वीजा चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि इससे वोट नहीं मिलता। चलिए हम आपको 1-2 चीज दिखाते हैं। अभिनव पांडे लिखते हैं इसके नीचे कि कश्मीर में प्लॉट खरीदने वाली प्रजाति इतनी जल्दी विलुप्त क्यों हो गई? क्योंकि जब ये 370 हटाया था तो ये प्रजाति नहीं निकली थी, ये ऐसे निकली थी कि जैसे कभी बरसात के समय आपने देखा वो जंगली घास निकल आती है, इसी तरह से ये निकल आए थे। और इनको एक प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया, वहाँ पर अपने मुंह से जितनी भी इनसे गलाजत निकल सकती थी उसको निकाली। हालांकि सभ्य वे में अगर बात करते तो इतनी ज़्यादा विघटन की बातें ना होती, लेकिन कहने लगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम शादियाँ करेंगे। अरे भाई, तुम जाकर देखो तो सही, वहाँ अमन अमान ही नहीं है। हमारा गृह मंत्रालय पूरी तरह से वहाँ विफल है। अभी 14 लोगों को वहाँ पर हमारे जवानों को गोलियां मार दी गई, जिसमें 2 मारे गए, जा चुके हैं। चलिए, एक कृष्णन अय्यर हैं कांग्रेस, इन्होंने एक ट्वीट किया है। इसको बेसिकली ओपी तोशनीवाल हैं, उन्होंने
इसको ट्वीट करके इनका ये छापा है वो देखिए क्या है। ये लद्दाख और लेह ये भी अलग कर दिया गया था जम्मू कश्मीर से। इसमें लिखा लद्दाख फॉर लद्दाखी, आपकी स्क्रीन पर है। कल लद्दाख में हड़ताल थी, 370 वापस करो। गोदी मीडिया से यह खबर गायब है, सब लुटाकर होश आया। ये लद्दाख के अंदर हड़ताल थी। लद्दाख उबल रहा है। लद्दाख में बौद्धिस्ट और मुस्लिमों का गठबंधन पीपल्स अलायंस लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कारगिल ने 4 महीनों में दूसरी हड़ताल का आह्वान किया था। पूरा लद्दाख बंद था। यह खबर है आपके पास? नहीं है। शाहरुख खान का बेटा मंत्री ये तमाम चीज़ें डुबकी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, हिंदू में माहौल हो गया है, अयोध्या के अंदर ये हो रहा है ना, ये वाली खबरें आपके पास हैं। ये खबरें नहीं हैं आपके पास। चलिए हम बता रहे हैं। पहले बीजेपी का अलायंस का हिस्सा थी कौन? ये जो थी लद्दाख बुद्धिस्ट मुसलमानों का पीपल्स अलायंस। अब बीजेपी को इस अलायंस से बाहर निकाल दिया गया। इनकी मांगे क्या हैं? सारी मांगे 370 वाली हैं। नीचे देखिए, लद्दाख को पूर्ण राज्य की मर्यादा, जमीन का हक केवल लद्दाखियों को, नौकरी का हक केवल लद्दाखियों को, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट। यानी अब लद्दाखियों को 370 वापस चाहिए। और वो लद्दाख का बीजेपी एमपी कह रहा था कि 370 हटना लद्दाखियों का सपना था। कितना बड़ा झूठ फैलाया था। वैसे केंद्र ने लद्दाखी नागरिक का कानून पास कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे जेके नागरिक जम्मू कश्मीर 370 में हुआ करता था। यह भी लिखा है किसी कृष्णन अय्यर ने। अब लद्दाखियों का ही लद्दाख होगा। ये एक्चुअली वहाँ की पृष्ठभूमि तय करती है। हम देखते हैं जो हमारे पहाड़ के भाई हैं वो मई जून में जो नीचे काम करते हैं प्लेन में, यानी कि नीचे आके पहाड़ से नीचे, वो अक्सर क्या करते हैं जब यहाँ तेज़ गर्मी होती है तो वो ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनको वो एटमॉस्फेयर वो मौसम सूट नहीं करता। ये उनकी मजबूरी है। इसी तरह से ये कानून बनाए गए थे कि कश्मीरी वाकई नीचे नहीं रह सकता। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं साहब हम तो वहाँ शादी करेंगे, वहाँ पर प्लॉट खरीदेंगे तो खरीदिए प्लॉट। आप ही के गृह मंत्रालय की, हमारे भी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि जब से 370-35A का एब्रोगेशन हुआ है वहाँ सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं इन 2-2.5 सालों में कि जिन्होंने प्लॉट खरीदा, और वो भी जम्मू डिवीज़न में। वो कश्मीर गए नहीं। तो वो जो आपने एक नारा लगाया था कि वहाँ पर प्लॉट खरीदेंगे, वहाँ फ्लैट खरीदेंगे, वहाँ की लड़कियों से शादी करेंगे, ये तमाम कहाँ है वो लोग? वो जो जंगली घास की तरह निकले हुए कुकुरमुत्ते तक कहाँ चले गए? आप पता चलता कि भाई इतने लोग प्लॉट खरीद चुके हैं। वजह उसकी यह है चूँकि आप सिर्फ फेसबुक पर ही दरोगा बन सकते हैं, सोशल मीडिया पर ही दरोगा बन सकते हैं। आपकी सरकार, हमारी सरकार वहाँ पर शांति पैदा करने में विफल रही है। आतंकवादियों के हौसले वहाँ पर रोज़ाना गेन हो रहे हैं और वो जाके जुल्म सितम की हद पार कर रखी है उन्होंने, चूँकि ये फेल हो चुके हैं कश्मीरियों का दिल जीतने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं था कश्मीरियत, वो कश्मीरियत छोड़ दी मोदी जी की सरकार ने। जमहूरियत समझ में आ गई, ये सारी चीज़ इंसानियत समझ में आ गई, लेकिन कश्मीरियत नहीं समझे। अरे पहाड़ियत भी होती है भाई, राजस्थानियत भी होती है, बिहारियत भी होती है। अपने अपने रीजन का अपने अपने लोगों को ख्याल होता है। उस ख्याल को रखे बिना आप एक सूत्र में पिरो देंगे, कैसे हो सकता है? एक कपड़े में नहीं रहेगा कोई भी। मणिपुर का आदमी अगर आप चाहेंगे वो दिल्ली वाले कपड़े पहने नहीं पहनेगा, या दिल्ली वाले को आप जहाँ अरुणाचल प्रदेश के कपड़े पहना दें वो नहीं पहनेगा। खाना अलग है, सोचना अलग है, आबो हवा अलग है, कपड़े अलग हैं, बोलचाल अलग है। लेकिन नहीं, आपको तो एक ही रंग दिखाई देता है, शायद भगवा, उसी के अंतर्गत आप नापना चाहते हैं। ये देशभक्ति के भी तहत होता, समझ में आती। ये दरअसल वोटों को हासिल करने की एक चाल है कि एक सा खाना, एक सी शक्ल, एक सा डंडा। तुम्हारे अंदर नहीं है ऐसी कोई बात। चलिए खैर, हम आपको खबर दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 7 प्लॉट बिके हैं, डिवीज़न में कोई खरीदा नहीं गया, ना शादी हुई वहाँ, ना बर्बादी हुई, ना पहुँचा ही नहीं कोई। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।